बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। शहर कानपुर की बहुत ही मुमताज और नायाब तंजीम है जिसका नाम है हुसैनी फेडरेशन। जिस दिन से इस तंजीम की बुनियाद पड़ी ना, उस दिन से जो है इसने एक बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन के बारे में, कि अपने समाज के बच्चों को किस तरह से वो प्रोत्साहित करें, किस तरह उनका हौसला अफजाई करें, कैसे उनके अंदर इंटेलिजेंस पैदा हो कि वो मेरा समाज आगे जाए और ये तरक्की करे। और बहुत जरूरी है हमारे शहर के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी तरक्की। इल्म पर बहुत जबरदस्त काम किया हुसैनी फेडरेशन ने। और इस साल जो है हुसैनी फेडरेशन हुसैनी फेस के नाम से एक तैयारी करा रही है, बच्चों को ज़हनी तौर से तैयार करा रही है। उस सिलसिले में हम बात करने आए हैं हुसैनी फेडरेशन के चेयरमैन आले जनाब कबीर जैदी साहब से। आज मुलाकात हुई तो हम कबीर जैदी साहब की रियाजा पर आए हुए और उनसे गुफ्तगू करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। तो हुसैनी फेडरेशन के आप चेयरमैन इतने वर्षों से, तो हर साल हुसैनी फेडरेशन की कोशिश रही है कि इल्म जो है वो कैसे बांटा जाए दुनिया में, क्योंकि इल्म एक ऐसा खजाना है, एक ऐसी की है जो लाइफ को मेंटेन कर सकती है। तो आप लोग इस साल एक नई कोशिश कर रहे हैं। तो हुसैनी फेडरेशन हमेशा से काम करती रही, लेकिन इस साल एक नया काम हो रहा है कि शहर के बच्चों को मुंतखब करके उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं इंतखाब आलम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी इस कोशिशों में काफी अपना भी सहयोग दे रहे हैं और आज हमारे पास तशरीफ ले आए हैं। हुसैनी फेडरेशन लास्ट ईयर 50 साल प्रोग्राम बनाया। जी जी। हमारी इस फेडरेशन को इस साल 51 ईयर्स का प्रोग्राम होना माशाल्लाह। जिसे हुसैनी फेस्ट हमने जो प्रोग्राम किया है वो बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों में उनके मेयार को थोड़ा बुलंद करने के लिए, उनके जज्बात को और उभारने के लिए, उनके पेरेंट्स के अंदर बच्चों के पढ़ाई के लिए थोड़ा सा और ख्वाहिश पैदा करनी। जी। क्योंकि दुनिया में देखिए मौला अली का कौन है कि इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान की हिफाजत करती है। बेशक। दौलत एक ऐसी चीज है जिसको इंसान की हिफाजत करनी है। इसलिए इल्म अगर है तो आप समझिए इंसान भी कामयाब है और जिस कौम में मिलत का है वो भी कौम कामयाब है। तो हमारा हुसैनी फेस्ट का प्रोग्राम 16 नवंबर को इंशाल्लाह है और इस बार 5 साल से बहुत ही आला पैमाने पर। अच्छा, पिछले साल भी कराया था? पिछले साल भी कराया था। इस साल हमने और आला। अच्छा, कितने बच्चे आए थे पिछले साल? पिछले साल 170-75 बच्चे आए। 170-75 बच्चे, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से। तो इस साल और ज्यादा। इस साल हम लोग है जैसे वो एक नारा था ना कि इस बार 400 पार। हाँ जी। तो इस बार 400 से ज्यादा इंशाल्लाह 400 से ज्यादा आएंगे। ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि आपने क्या सोचा कि हम कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, और कैसे होता नहीं, किस बात से ख्याल आया आपको? ये हुसैनी फेडरेशन का तो एक पहले से एम और मोटो रहा है और हमारी जो टीम है उस टीम में अल्लाह का शुक्र है कि 50 मेंबर है। 50 मेंबर की सोच एक जैसी। जबकि ऐसा कम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे अंदर ये सोच, जो मैंने पहले भी क्लिप में ये कहा था कि हम अपनी कौम में बच्चों को देखते हैं, नौजवान बच्चों को एक साथ जमा किसी जगह पर, तो मैं जब निगाह दौड़ाता हूँ तो उनकी जो उनकी पर्सनैलिटी और उनके अंदर जो जज्बा, वो सारी चीजें। लेकिन अगर आप निगाह दौड़ाएंगे इल्म के लिए तो इल्म में वो लोग उतने अच्छे नहीं जितने होना चाहिए जी। अगर वो बच्चे इल्म में आगे बढ़ जाए तो कौम कहाँ से कहाँ निकल जाए। ऐसा नहीं, हर इंसान कौम की खिदमत कर रहा है। जो आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो भी कौम की खिदमत करता है। तो फिर आज वो जो बच्चे को पढ़ाएगा, जब वो कामयाब होगा तो उसके वालिद का भी नाम होगा, इस कौम का है इसका भी नाम होगा। वाह। 16 तारीख को जो है नाज़रीन, जो 16 तारीख को एग्जाम है उसके बारे में पूछते हैं कि 16 तारीख को कैसा एग्जाम है और कैसे तैयारी की जाए? 16 तारीख का एग्जाम है कि हमने शहर के पूरी एजुकेशन जी और उलमा हजरात को इसमें शामिल किया है, जो अपने अपने मरकज से बच्चों का नाम देंगे। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्लास। ये क्लास की कैटेगरीज हैं। इसमें हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रखे हैं। आजकल देखिए आने वाले दिनों में जनरल नॉलेज के ऊपर हर जितनी भी कंट्री में जनरल नॉलेज के ऊपर ज्यादा जोर है। हम जनरल नॉलेज को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामिक क्वेश्चन है जो अपने मजहबी क्वेश्चन होंगे उसके लिए, और हर जो भी क्लास के बच्चे हैं इसमें देखिए हमारे पेपर तैयार करने में हमने इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जामिया मिलिया दिल्ली की एक्सपर्ट, अच्छा,
शिया डिग्री कॉलेज के एक्सपर्ट, इन लोगों की ही हमने खिदमत ली है। जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं उस हाइट के बच्चे जो मान लीजिए 3, 4, 5 के, उसी लेवल का क्वेश्चन होगा, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, इतने आसान क्वेश्चन होंगे ताकि उनको अपना लेवल समझ में आए कि कितनी जानकारी है। अच्छा, इसमें बताइए कि जैसे कोई बच्चा है वो इंटर करके आप पास आउट कर चुका है इंटर, उसके बाद का कोई बच्चा हो टैलेंटेड, तो उसके लिए क्या है? देखिए, उसके लिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो हमको बताना था वो हमने खुद क्वेश्चन कर दिया है। इसके बाद ये हुसैनी फेस्ट के बाद हमारा एक प्रोग्राम, हमारा नहीं हुसैनी फेडरेशन जी कि 12 पास के बच्चे जो जॉब कर रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या 12 पास है, उन बच्चों के शहर के हम जमा करके नाम कर लेंगे। नाम लेने के बाद किसी यूनिवर्सिटी से अच्छे काउंसलर बुलाएंगे, उन बच्चों से 10 बच्चे हम छाटेंगे। अच्छा, 10 बच्चे छाट के उनको शॉर्ट टर्म कोर्स कराएंगे। अच्छा, हमारी बात हो चुकी है यूनिवर्सिटी से, शॉर्ट टर्म कोर्स में जितना पैसा खर्च होगा 10 बच्चों के ऊपर वो फेडरेशन खर्च करेगी, कुछ पैसा उनके वालिदैन से लेंगे ताकि उनको अंदर भी ये जिम्मेदारी रहे कि मेरे बच्चे के ऊपर मैं भी कुछ खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये आपके तकरीबन इंशाल्लाह 400 बच्चे अगर आ गए, और इसमें तो कितने सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसमें से जो मतलब टैलेंटेड निकला? 25, 30, 40? इसमें टैलेंटेड नहीं है, ये तो बच्चे जो जो उनको इनामत देंगे। हाँ, इनामत देंगे। इसमें हमने जो सपोज वाली 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, इस्लामिक क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एक तरह से एक कैटेगरी में 6 इनामत हो जाएंगे जी। 4 कैटेगरीज है हमारे पास, तो ये हो गए 4, 3, 12, 12 दूनी 24। 24 बच्चा सिलेक्ट होके आएगा आपके पास, जिसको हम इनामत देंगे। अच्छा, बाकी लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, कंसोलेशन प्राइज देंगे। तो कब देंगे ये हुसैन डे 7 दिसंबर को परेड ग्राउंड के ऊपर है। 1 बजे से 2 बजे तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन बच्चों को जो सिलेक्ट होके आएंगे और सब, और जितने शादी हुए हैं सबको, सब है, उनको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा, वाह, सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी हौसला अफजाई हो बच्चों को। लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी है कि उनके वालिदैन साथ आए। वालिदैन को भी जो काउंसलर बताएंगे कि आपका बच्चा जो पढ़ के जाएगा तो उसकी जिंदगी और उस घर में कितना बदलाव है। अच्छा, इसमें जो आपके हुसैन डे में जो आप पहला सेशन जो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे आप जो वैसे लोगों को बुला रहे हैं जो स्कॉलर हैं और बच्चों को कुछ बताएंगे भी? जी हाँ, अच्छे, मतलब आप समझिए कासिम जैदी साहब ऐसे काउंसलर हैं जी, जो काउंसलिंग फीस लेके करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं जी। वो हमारे प्रोग्राम में परसन भी आए थे, बेहतरीन काउंसलिंग करते हैं। नदीर जैदी साहब इंटरनेशनल लेवल के आदमी है, एशिया हेड है, सॉलिडारिटी हेड के, बेहतरीन काउंसलिंग करते हैं। वो तशरीफ ला रहे हैं। जामिया मिल्ला की प्रोफेसर है डॉक्टर बुशरा हुसैन जाफरी, बहुत ही टैलेंटेड है, टीचर की काउंसलिंग करती है और बहुत ही कौम के लिए, मिलत के लिए काम करने का जज्बा है उनके अंदर। इन 3 लोगों की काउंसलिंग 3 पैराहे से होगी और जो बच्चों को बूस्ट करेंगी एजुकेशन के लिए कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। देखिए हजरात, ये जो है कितनी अच्छी बात, मोटिवेटर लोग आ रहे हैं जो हमें लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए मोटिवेट करेंगे कि हम जो है किस तरह से अपनी लाइफ को बना सकते हैं। जाज बन मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो खुद ही फरमाया है ना कि इल्म ऐसा चिराग है कि अगर जहां भी अंधेरा होगा कायनात में, वो चिराग तुम्हारे को रोशनी देता है, और रोशनी देने में ये नहीं देखता है कौन क्या कहाँ, कुछ नहीं, बल्कि उसे रोशनी देना है। तो फिर और जाज बर्नार्ड शाह ने एक बात कही थी कि लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। बच्चे लोग सुन ले मेरी बात को, लाइफ का गोल्डन पीरियड है कि जब तक उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है ना अपने बच्चों को ज्यादा तालीम दे। अगर वो गोल्डन पीरियड का यूज कर ले जाएगा बच्चा, तो वो उसकी आगे लाइफ बन जाएगी। और फिर जो ऐसे लोग, अच्छा एक बात ये बताइए कि वो जो बच्चे 10 आप सिलेक्ट करेंगे, जो 10 सिलेक्ट हुए तो उनको तो प्राइज मिलेगा और उसके बाद उनकी हौसला अफजाई होगी, उनके लिए क्या फ्यूचर का प्रोग्राम है? नहीं, वो आप पहले समझिए, जो हुसैनी फेस्ट के जी फर्स्ट सेकंड बच्चे आएंगे कैटेगरीज वाइज, इस्लामिक और जनरल नॉलेज के, उनको हम प्राइजेस देंगे। अच्छा, जो इंटर पास के बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो आगे की जिंदगी का खर्चा नहीं उठा पाते जी जी जी, वो चाहते हैं हमारे 12 के पास के बच्चों को कोई जॉब मिल जाए जी। ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे
और उनको हम शॉर्ट टर्म कोर्स कराएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स में वो गारंटी भी ले रहे हैं कि 30,000 से 60,000 के बीच में उनको सैलरी हम दिलवाएंगे। और अगर 2 साल उन्होंने इंडिया में काम कर लिया तो दुबई वगैरह में उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बस आप लोग से दुआ है, गुजारिश है कि दुआ कीजिए, फेडरेशन जिस मकसद से आगे बढ़ रही है उसमें उसको कामयाबी मिले। इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता इस काम को हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक सवाल और था जयदी साहब कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्ट हो गए, मतलब कोई बच्चा जो है वो बीटेक के लिए हो गया और नीट निकाल लिया उसने, उसके मेडिकल के लिए हो गया, अब उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि उसको जो इतना ज्यादा लंबा खर्चा आ रहा है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कोई इरादा आप लोगों का नेक्स्ट में फ्यूचर में ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने का? फेडरेशन के पास ऐसे बहुत ज्यादा फंड नहीं है जी, लेकिन हम अभी रिसोर्सेज पैदा कर, हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिसमें देखिए मैं आपको चीज बताऊं, आपको बहुत खुशी होगी कि इंडिया के बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक की बात पहुंचाने के लिए कि जो हम कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में दूसरे सेशन में इराक से अब्दुल्ला याकूबी साहब के ऑफिस से 2 हमारे उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो नुमाइंदे उनका आना सेंटर में शिरकत के लिए आ रहे हैं। वो शाम के प्रोग्राम में रहेंगे और उनसे हमारा डिस्कशन एजुकेशन, क्योंकि अब्दुल्ला याकूबी साहब का ऑफिस एजुकेशन के लिए काफी काम कर रहा है। उसमें हमारे दोस्त जो नकी सैदी साहब भी आ रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है, कामयाबी दिलाना अल्लाह का। इरादा अगर नहीं है तो फिर अल्लाह भी साथ में और लोग भी साथ में। हजरत, अच्छा अभी एक सवाल और रह गया था आपसे कि हुसैनी फेडरेशन के जो बानियान थे वो किस्मत वाले, और ऐसे कि कोई पहले ही दिन से एजुकेशन का काम हुआ है और आज तक के हो रहा, बीच में हुसैनी फेडरेशन ने 15 साल तक के एजुकेशन के सिलसिले में इनको बढ़ावा देने के लिए किताबें बांटी और ये 15 साल तक लगातार बढ़ती रही और पूरे शहर में कोई लोग बेनिफिट उठा गए। अब जो है अब नया जो प्रोग्राम आया ना हुसैनी, इसके मुताबिक जो है हमें शहर के बाहर शहर में ढूंढना है जितने लोग। एक मेरे से किसी की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि जो शहर कानपुर में है उनके लिए तो आप कर रहे हैं, जो कानपुर देहात में लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। और वो जो है क्योंकि कानपुर देहात भी कानपुर शहर के अंडर में आता है। बेशक उनका सोचना बिल्कुल सही है। देखिए, कोई काम करने के लिए पहले जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतने लोगों को लेके चलना चाहिए। जी जी, ये 5 साल से इस साल हमने पढ़ाया है, 5 साल इंशाल्लाह हम कानपुर देहात भी लेने, वो भी अपने बच्चे। जी जी जी, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कानपुर शहर में ही रहें, देहात को भी हम शामिल करेंगे और लोग हमारा साथ देते रहे। जो ने ऐसी साथ देंगे और माजदार साथ देंगे तो हो सकता है कानपुर शहर के बाहर के लिए भी हम कुछ सोचेंगे। हमारा प्रोग्राम लंबा है, इंशाअल्लाह इस साल के प्रोग्राम के बाद हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे, लोगों को शामिल करेंगे, सबसे हम चाहेंगे। देखिए, कतरे कतरे से ही सारी चीज। बेशक। अब आखिर में आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से कि लोग बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपील जो बहुत ही खुसूसी तौर से है कि कानपुर शहर के जितने वालिदैन हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन इस कंपटीशन में जरूर शामिल। अच्छा, ऑनलाइन भी फॉर्म है इसमें? ऑफलाइन भी है। बड़ी खुशी होगी आपको कि अभी ऑफलाइन फॉर्म की 4 या 5 दिन के लिए हमने ओपन, अभी 4 दिन हुआ ओपन हुआ है गूगल फॉर्म। 150 से ज्यादा फॉर्म भर गए। अच्छा, ऑनलाइन तो बच्चों में देखिए अपने यहाँ ऑनलाइन बच्चों को भरने के भी सिस्टम से पता है जी। तो हमें उम्मीद है कि कम से कम 50% ऊपर तो हमारा ऑनलाइन आ जाएगा। 50% हमने ऑफलाइन के लिए रखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन आ जाए। तो हमारी अपील उन सारे पेरेंट्स से, उस सारे शहर के लोगों से है कि जहाँ तक आवाज ना पहुंच पाए उनको इसमें शामिल कराएं और एक सेंटर में हर इलाके में जमा हो जाए। जो हमारी कन्वेंस से उनको लाया जाएगा, लाने ले आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के एग्जाम के टाइम के लिए भी हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट को रखा है ताकि बच्चे हैं उनको पानी का, थोड़ा बिस्किट दाल का इंतजाम किया जाए। और आपको बताएं, इस बार हमने एग्जामिनेशन इंचार्ज प्रोफेशन रखे हैं। अच्छा, जो कॉलेज हमने लिया उसी कॉलेज से हमने उनके स्टाफ को हायर किया है। अच्छा, और इस्लामिक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए नाज़मिया से
अच्छे उलमा को हमने बुलाया, जिनमें ज़हीर अब्बास साहब की तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ 2 लोग और आ रहे हैं। ये इसीलिए कि ताकि किसी तरह का किसी के अंदर ये कंफ्यूजन न पैदा हो कि साहब वो शहर के लोग थे, उन्होंने अपने लिए कुछ कर दिया, उन्होंने। हाँ सही सही। तो कोशिश यही है कि बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें हमारा बेहद साथ दिया है इमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, जनाब ज़ैदी साहब। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके, शुरू से हमारे साथ रहे हैं और जो जिम्मेदारी मैंने दी उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। इस बार हमने जामिया और शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ से भी उन लोगों को भी शामिल किया है। तो इंशाल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे जनाब कबीर ज़ैदी साहब, चेयरमैन हुसैनी फेडरेशन, जो अपनी जिंदगी में ये काम करते रहे एजुकेशन के लिए। हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस मैसेज को दूर तक पहुंचाएं, इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारी पहचान बन सके। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।